हमारी है कि फिटिक रिएक्शन, जिसमें हमने फॉर्मेशन की है किसकी, डाइफिनाइल रिंग की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बाइफिनाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला है हमारा, सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ 1 एल्काइल नेफ्थलीन। मीन्स यहाँ पे भी नेफ्थलीन जो है वो आपका क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि आपको पता है कि जो नेफ्थलीन है वो से हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग है, फर्दर इसे हमने क्या किया, इसके साथ सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फर्दर यहाँ पे हमें मिल रहा है 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो कैसे, 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप है। 4 फिनाइल, और फिर हम इस आपके इस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कि यहाँ पे 4th पोजीशन पे ही आपकी, इस 4th पोजीशन पे ही फिनाइल है और कलेक्टिवली ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है। हम यहाँ पे ले रहे हैं जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड। हम इस कैटलिस्ट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है। तो फाइनली हमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा है वो 4th पोजीशन पे ऑक्सो चला गया था, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बचा है वो है 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, फर्दर हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में आपको पता है सभी को कि क्या होता है कि 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं। थर्ड पे हम क्या कर रहे हैं कि 1,4 नैफ्थाक्विनोन, इसमें भी क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास 2 रिंग हैं, वो भी किस कैटेगरी में आती हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि नेफ्थलीन लिया हमने यहाँ से और उसको हमने ट्रीट करवाया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH। ACOH को हम क्या कहते हैं, पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CO3H। तो ACOH का क्या नाम है, पर एसिटिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में इसके साथ ट्रीट करने से नेफ्थलीन जो है हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, देखो 2 जो है कीटोन ग्रुप आ गए हैं इसमें, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज दी 1,4 नैफ्थाक्विनोन। क्या है प्रोडक्ट, 1,4 नैफ्थाक्विनोन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शंस। ये सभी रिएक्शंस हम, हाँ जी बेटा बोलो। वो पहले वाली रिएक्शन एक बार और समझा दो। कौन सी बेटा, नाम बोलो। सिंथेसिस ऑफ एल्किल नेफ्थलीन। ये जो सिंथेसिस ऑफ 1 एल्काइल नेफ्थलीन क्या हो रहा है कि हम ये डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बेंजीन ली, इसके साथ सक्सेनिक एनहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ दी 4 ऑक्सो। मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। 4th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप है। फिर 4th पोजीशन पे ही आपकी बेंजीनिंग है। ठीक है, यानी कि हम इसे क्या कह रहे हैं, 4 फिनाइल, और कलेक्टिवली ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। ठीक, और ब्यूटेनोइक क्या है, क्योंकि बेंजीनिंग के साथ साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो कलेक्टिवली ये क्या हुआ, ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम यहाँ पे जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पे वो हम क्यों ले रहे हैं, फॉर दी रिडक्शन। रिडक्शन किसकी करनी है, हमने इस कीटोन ग्रुप की करनी है। तो फाइनली हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसे फर्दर हम किस में यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन की सिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे फर्दर हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन बनाते हैं। ठीक है, अब जब नेफ्थलीन बन जाती है, नेफ्थलीन से फर्दर हम क्या बना रहे हैं, 1,4 नैफ्थाक्विनोन। तो ये क्या हो रहा है कि ये सारा प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग मटेरियल थे आपके रॉ मटेरियल से, जिनसे हम क्या कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यू नो कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के अंडर कौन कौन से आते हैं आपके, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सभी आते हैं। तो जैसे कि यहाँ से हमने इस डेरिवेटिव को फर्दर क्या करते हैं, यूज़ करके नेफ्थलीन बनाया था। नेफ्थलीन से फर्दर हमने 1,4 नैफ्थाक्विनोन बनाया, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपकी डाइफिनाइल रिंग बन रही थी, तो डाइफिनाइल यानी कि 2 बेंजीनिंग आपस में क्या है, अटैच्ड हैं। 2 बेंजीनिंग आपस में अटैच्ड होंगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये दोनों अटैच्ड है ना, दोनों बेंजीनिंग आपस में, तो ये क्या बनी है, नेफ्थलीन बनी है। अब ये नेफ्थलीन जो है फर्दर कहाँ से, हमने इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, वो यहाँ से स्टार्ट किया था, बेंजीन सक्सेनिक एनहाइड्राइड
इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटालिस्ट लिया, फिर उसको रिड्यूस्ड किया, फिर ये डेरिवेटिव बना। फर्दर इस डेरिवेटिव से हम क्या कर सकते हैं, नेफ्थलीन की प्रेपरेशन कर सकते हैं। फिर फर्दर नेफ्थलीन से 1,4 नेफ्थाक्विनोन बचते हैं। हम ये सभी क्यों चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, आगे और रिएक्शंस देख लेते हैं। इनमें से जो भी रिएक्शंस आपको समझ आए अच्छे से वही आप इनमें से पिकअप कर लेना। मैंने 5-6 करवा रखी हैं, आप इनमें से 4 भी कर सकते हो, एनी 4 भी कर सकते हो। फ्रॉम 1 एसिटाइल एसिटोफिनोन, हमारे पास क्या है स्टार्टिंग मटेरियल 1 एसिटाइल एसिटोफिनोन है, उसको हमने किसकी प्रेजेंस में लिया है, आयोडीन, एंड उसके साथ एक बेस भी ले रखा है हमने। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो है आपका जो एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पे ये रिड्यूस्ड हो गया किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन एंड बेस की प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 नेफ्थोइक एसिड। क्यों, क्योंकि नेफ्थलीन था, 2 बेंजीनिंग थे, बेसिक जो न्यूक्लियस है इसका, और साथ में क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो कलेक्टिवली इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, 1 नेफ्थोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ 1 नेफ्थाइल अमीन। अब 1 नेफ्थाइल अमीन बनानी है हमें, कैसे बनाएंगे, हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, नेफ्थलीन ली है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको पहले बता रखा है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम कलेक्टिवली ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट में आपके नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, पता है ना सभी को। कंसर्न नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम कलेक्टिवली लेते हैं तो इट मीन्स नाइट्रेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे नेफ्थलीन पे क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप लग गया। अब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट मीन्स ये भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ये रिडक्शन किसकी कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप को किस में रिड्यूस कर रहा है, अमोनिया ग्रुप में, NH2, यानी कि नाइट्रो से NH2 ग्रुप आ गया है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज दी 1 अमाइनो नेफ्थलीन, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, नेफ्थाइल अमाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना नेफ्थाइल अमाइन, क्योंकि नेफ्थलीन रिंग तो ये दोनों हैं। और YL क्यों लिखा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में है, क्या है सब्स्टिट्यूशन में, आपका अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो इसे 1 नेफ्थाइल अमाइन भी कह सकते हैं, इसे हम 1 अमाइनो नेफ्थलीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ 1 नेफ्थोइक एसिड। अब आपको बताया कि हम 1 नेफ्थोइक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमने यही आपका प्रोडक्ट लिया जो यहाँ पे बना था, वही उसे फर्दर ले लिया, सोडियम नाइट्रेट लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। फर्दर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट हुए, यहाँ से हम एक बेस निकाल सकते हैं NaOH। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, वाटर निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से NaOH एक बेस निकाल दें और एक वाटर निकाल दें तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, और साथ में ये वाला क्लोरीन लग गया यहाँ पे, और साथ में ये बैलेंस करके देख लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, किसकी प्रेजेंस में इसे ट्रीट करवाते हैं, कॉपर साइनाइड। कॉपर साइनाइड क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप थे, यानी कि एक एजो ग्रुप निकलेगा। कलेक्टिवली सिर्फ क्या है आपका यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हुआ है, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड के साथ निकलेगा और ये डाइएजो की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि -N2 लिख सकते हो आप। यहाँ पे डाइएजो निकल गया और दूसरा क्या निकला है, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे सिर्फ जो साइनाइड था वो यहाँ पे अटैच्ड हो गया, और इसे हम क्या कहेंगे, 1 नेफ्थोनाइट्राइल, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ये क्या बनाया है, 1 नेफ्थोइक एसिड। ठीक है, इसकी एक फर्दर एक और रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, कैसे, नेफ्थलीन लिया, उसकी हमने ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन करने से क्या हुआ, नेफ्थलीन रिंग पे, नेफ्थलीन मॉइटी पे ब्रोमीन अटैच्ड हो गया। फिर उसे हमने फर्दर ट्रीट करवाया मरकरी के साथ। ठीक है, सॉरी मरकरी नहीं है, मैग्नीशियम है, ये Mg लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप सभी देख लेना ध्यान से Mg है, मैंने सोचा Hg लिखा है, Mg है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में है, ईथर के सॉल्यूशन फॉर्म में है साथ में, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम भी अटैच हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का प्रोडक्ट। फिर फर्दर हमने उसकी क्या की है, कार्बोक्सिलेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस भी की है। तो यहाँ पे जो आपका फर्दर ये प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रिड्यूस्ड होकर किस फॉर्म में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में आ गया। इट मीन्स 1 नेफ्थोइक एसिड। तो कलेक्टिवली इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, 1 नेफ्थोइक एसिड। क्लियर है, सेकेंड ईयर? यस मैम, क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट? तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ये एक पूरी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो फर्दर किससे ड्राइव हुई हैं, नैफ्थलीन से। आप यहाँ पे लिख सकते हो नैफ्थलीन है ये आपका मेन, ठीक है। इसको हम फर्दर किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सभी को पता है नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कलेक्टिवली रिएक्ट करवाएंगे तो जो मेन आपकी मॉइटी है उस पर क्या कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो हम इसे कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, 1 नाइट्रो नैफ्थलीन। 1 नाइट्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है आपका 1 नाइट्रो है। बाकी जो 2 न्यूक्लियस हैं, 2 एरोमेटिक रिंग आपस में फ्यूज हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नैफ्थलीन। तो 1 नाइट्रो नैफ्थलीन। इसी नैफ्थलीन को अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आपका क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, एक आपका पैरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक ऑर्थो एक पैरा। ऑर्थो जो पैरा आपका प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ऑर्थो वाला वो 1% की फॉर्म में मिल रहा है, मीन्स उसकी यील्ड बहुत कम है। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो आपकी यील्ड कितनी है, 99%, ठीक है। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो नैफ्थलीन, और इसका क्या है 2 ब्रोमो नैफ्थलीन। तो सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, उनकी कंसंट्रेशन पे कि उनकी यील्ड कितनी आई है जब उस प्रोडक्ट को सिंथेसाइज किया गया है। नेक्स्ट है इसी न्यूक्लियस को अगर हम एस्टाइल क्लोराइड के साथ या फिर और किसके साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ 1 नैफ्थाइल इथेनॉन, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहे हैं 2, यानी कि यहाँ पे भी एक ऑर्थो और यहाँ पे भी एक पैरा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। सेकेंड वन कि अगर हम यहाँ पे एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं और यहाँ पे क्या है आपके पास नाइट्रोफिनाइल है, ठीक है। नाइट्रोफिनाइल और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इन सभी के प्रेजेंस में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है 2 नैफ्थाइल इथेनॉन, ठीक है। यानी कि COCH3 को उन्होंने क्या बोला है, इथेनॉन। वहाँ पे उन्होंने मैथ ऐसे करके उन्होंने लिया है, मैथ एथ मीन्स इथेनॉन बोला हमने उन्होंने इसे, ठीक है। एसाइल नहीं बोला है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करते वक्त। तो नेक्स्ट है अगर हम इसी मॉइटी को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे SO3H अटैच हो जाता है इस मॉइटी के ऊपर, तो उसका नाम हो जाता है 1 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। 1 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम यहाँ पे फर्दर ये सेम लिखा हुआ है, आई थिंक इसका ही दूसरा नाम है, मीन्स अगर ये 1 है तो ये सेकेंड पोजीशन पे अटैच होना चाहिए था, ठीक है। 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, इसे यहाँ से हटा के यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। SO3H मीन्स सेम ट्रीट करने के साथ, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया था तो ये आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिला था, मीन्स पैरा प्रोडक्ट मिला था। अगर सेम इसी के साथ ट्रीट करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या मिलता है, ऑर्थो, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2, लेकिन ये वैसे अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ऑर्थो, ठीक है। एक पैरा एक ऑर्थो, 2 प्रोडक्ट मिले यहाँ पे, और इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग दिस इज नोन एज 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सेकेंड ईयर डाउट है, इसे बेटर ठीक कर लेना यहाँ से। ओके मैम, ठीक है, क्लियर है सभी को। सेकेंड ईयर यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, अगर डाउट है तो बता देना। नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डबल क्वांटिटी में फिनाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं और डबल क्वांटिटी में सोडियम ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें पहले से पता चल रहा है कि सोडियम ब्रोमाइड जो है बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड, 2 सोडियम इधर से और 2 ब्रोमाइड यहाँ से, 2 लिखा है ना आगे, तो 2 सोडियम ब्रोमाइड निकल गए और यहाँ पे क्या रह गई, आपकी 2 फिनाइल रिंग रह गई जो कि आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मीन्स बाईफिनाइल। और बाईफिनाइल को हम क्या कहते हैं, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन क्या है हमारा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही दूसरी नेमिंग रिएक्शन है अल्मन बाई अराइल सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
हम यहाँ पे दो क्या कर रहे हैं, बाइफिनाइल रिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ में क्या है, आयोडीन अटैच्ड है, ठीक है, यानी कि डाइफिनाइल आयोडाइड प्लस साथ में 2 मोल्स ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि इधर 2 कॉपर है और इधर 2 आयोडीन है, तो एक कॉपर आयोडाइड की फॉर्म में निकल जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे फिर से ये क्या है, 2 फिनाइल रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी, C6H5 आपस में बॉन्ड और C6H5 यानी कि बाइफिनाइल। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसे बाइफिनाइल। ये भी क्या है, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या होती है, नैफ्थलीन। आप इसे नैफ्थलीन भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी नैफ्थलीन लिख सकते हो, यहाँ पे भी नैफ्थलीन लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस, किसके, नैफ्थलीन के। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।